नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, अपना जो चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट, इस चैनल पर आपको क्लास 10th की जो इंग्लिश आपकी बुक है उससे संबंधित जो आरबीएसई बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके टॉपिक हैं हमारे द्वारा शॉर्ट समरी के माध्यम से कराने का प्रयास रहेगा। बाकी पहला सेशन अपना हो चुका है, जिसमें हमने ये लेटर टू गॉड जो आपका फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका पहला लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम बात करने वाले हैं अपने नेल्सन मंडेला के बारे में। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका लेसन का नाम है। और इस लेसन से एक या दो प्रश्न आपसे, या ज़्यादातर हम देखते हैं एक प्रश्न तो आपको 100% इस लेसन से देखने को मिल जाता है। तो बाकी जो भी विद्यार्थी सेशन से नए जुड़ते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा, क्योंकि आगे जो आगामी आपकी आरबीएसई बोर्ड की जो प्री एग्ज़ाम्स होती हैं, या बात करें जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं आपकी, तो उनके लिए ये सेशन है, या बात करें ये जो आने वाले सेशन है आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। इसी चैनल पर आपको इंग्लिश से संबंधित सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी हमारे द्वारा कंप्लीट आप लोगों तक करा दिए जाएंगे या पहुंचा दिए जाएंगे। तो आप सेशन से जुड़े हैं तो आप चैनल के या वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बाकी देखते हैं इस लेसन के बारे में। देखो, ये लेसन है अपना नेल्सन मंडेला के बारे में, जिसमें बताया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला की बात करेंगे और आज़ादी की लंबी यात्रा रही थी अपनी नेल्सन मंडेला की। तो देखो, इसमें हम जनरली हम बात करें तो जो अपने नेल्सन मंडेला है ना, वो क्या है, एक अफ्रीकन क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अफ्रीकन क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। और अपने 10 मई के समथिंग इनका इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन समारोह हुआ था। उसमें क्या है, मतलब कई सालों बाद क्या है, एक जो ब्लैक प्रेसिडेंट हैं वो बने थे अपने साउथ अफ्रीका में, ये ध्यान रखिएगा। तो उनके बारे में ये पूरी कहानी है, या कहें एक बायोग्राफी है उनकी, इसके बारे में आप देखिएगा। लाइन टू लाइन आप अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, पहली लाइन कह रही है कि दिस इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला। ठीक है, और इसमें कहा गया है हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका, यानी जो ये कहानी है वो किसके बारे में है, अपने नेल्सन मंडेला के बारे में है। हु फॉट यानी कि जो क्या है, लड़ते हैं अपने फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल, यानी कि जो काले लोग हैं उनके अधिकारों के लिए क्या है, ये लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। तो यह नेल्सन मंडेला के जीवन की कहानी का एक हिस्सा है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए क्या लड़ी थी, लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, आगे हम बात करें इसमें अब, तो देखो आगे इसमें हम बात करें, इसमें कहा गया है ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री ऑन 10th मई 1994 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ वाइट पीपल रूलिंग ओवर देम, यानी कि श्वेत लोगों के लंबे समय तक, यानी जो अपने गोरे लोग हैं उनकी बात करें तो पहले क्या है, ये अपनी डेमोक्रेसी थी, या बात करें एक प्रकार से इनका शासन चलता था, यानी कि प्रेसिडेंट अपने श्वेत लोग ही थे। लेकिन कई सालों बाद या कहीं लंबे समय बाद तक हम बात करें तो शासन करने के बाद अपने कौन निकल कर बने थे, अपने आए थे नेल्सन मंडेला, आए थे 10 मई 1994 ईस्वी को। अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन चुके थे। क्या बन चुके थे, राष्ट्रपति बन चुके थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ही वॉन द इलेक्शन विद ए लॉट ऑफ वोट्स फॉर द पीपल हु वांटेड ए फेयर एंड फ्री कंट्री, यानी उन्होंने क्या है, सबसे ज़्यादा जो वोट मिले थे ना, ब्लैक पर्सन के ही मिले थे इनको, यानी जो ब्लैक पीपल है ना, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इनको वोट देकर इस इलेक्शन में क्या है, जीत दिलाई थी। यानी उन्होंने उन लोगों के भारी वोटों से चुनाव जीता जो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र देश चाहते थे, जो क्या है अपनी आज़ादी चाहते थे ना, उन्होंने ही इनको जिताया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे इसमें देखो पैराग्राफ सेकंड में क्या है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी जो उद्घाटन समारोह हो रहा था ना, उसमें क्या क्या हुआ था उसको देख लीजिएगा। तो उद्घाटन समारोह की बात करें तो मैनी इंपॉर्टेंट एंड फेमस पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम टू सी हिम बिकम द प्रेसिडेंट इन ए बिग प्लेस इन प्रिटोरिया। तो देखो एक यूनियन बिल्डिंग, आप ध्यान रखिएगा, क्या यूनियन बिल्डिंग थी अपनी, क्या थी दोस्तों, एक यूनियन बिल्डिंग थी अपनी, कहाँ पर, प्रिटोरिया में। वहाँ पर ये उद्घाटन समारोह है वो हो रहा था। और यहाँ पर हम बात करें तो विभिन्न देशों के कई महत्वपूर्ण
प्रसिद्ध लोग प्रिटोरिया में क्या है एक बड़ी जगह पर राष्ट्रपति बनते देखने आए थे अपने किसको, जो अपने हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी, उनको देखने आए हुए थे। कई सारे लोग थे, मैंने प्रसिद्ध मतलब कहे अपने महत्वपूर्ण लोग या फेमस जो लोग हैं वो इनको देखने आए थे जब ये राष्ट्रपति बने थे। He talked to them nicely and told his people that he would make sure that no one would be treated badly or unfairly because of their skin color, religion or where they came from। यानी कि बात करें उन्होंने उनसे क्या है अच्छे से बात की, विनम्रता पूर्वक उन्होंने बात की उनसे, अपने लोगों से कहा कि ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ उसकी त्वचा के रंग यानी जो त्वचा का रंग है या धर्म है या उनके जन्म स्थान के कारण क्या है बुरा या अनुचित व्यवहार कभी भी नहीं किया जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? अपने नेल्सन मंडेला कह रहे हैं जब वो अपने ये समारोह हो रहा था उसमें, ठीक है। ही सेड दैट, और क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी? दैट एवरीवन वुड बी इक्वल एंड रेस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा कि हर कोई समान होगा और सरकार द्वारा उसका क्या है सम्मान किया जाएगा। यानी पहले सरकार के द्वारा अपने जो ब्लैक पीपल होते हैं ना उनके द्वारा या उनके प्रति जो जरिया रखा जाता था या दृष्टि रखी जाती थी वो क्या है अब चेंज हो जाएगी अपने नेल्सन मंडेला के आते हुए, ठीक है। ये हो गया अपना पैराग्राफ सेकंड में। आगे हम बात करें अब इसमें आगे क्या बताया गया है। आगे है ऑन दैट ब्यूटीफुल डे द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका sang टू सॉन्ग टुगेदर, वन दैट द व्हाइट पीपल लाइक्ड एंड वन दैट द ब्लैक पीपल लाइक्ड। और यहाँ पर क्या है जब या कहें अपनी सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा था, उद्घाटन समारोह हो रहा था, उस समय क्या है उस खूबसूरत जो अपना खूबसूरत दिन था उस दिन क्या है दो सॉन्ग गाए जा रहे थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने एक साथ दो गीत गाए थे। एक तो वो लोग गा रहे थे जो श्वेत लोग थे, एक वो थे अपने जो ब्लैक पीपल थे या अश्वेत लोग थे। यानी दोनों की पसंद को यहाँ पर रखा गया था अपने नेल्सन मंडेला जब अपने जो प्रेसिडेंट बने थे। दिस मेड मंडेला थिंक ऑफ हाउ द वाइट पीपल यूज्ड टू हर्ट एंड कंट्रोल द ब्लैक पीपल बिफोर। इससे क्या है मंडेला को याद आया कि कैसे श्वेत लोग पहले अश्वेत लोगों को वोट या कहें चोट पहुंचाते थे। क्या पहुंचाते थे? चोट पहुंचाते थे और उन पर नियंत्रण करते थे। ये अपने कौन सोच रहे हैं अब? नेल्सन मंडेला सोच रहे हैं। आगे है ही फेल्ट या कहें ही फेल्ट सैड फॉर हिज पीपल एंड सैड दैट दिस वाज वेरी रॉन्ग एंड क्रूएल। यानी कि उन्होंने क्या है अपने लोगों के दुख महसूस किया, जो अपने ब्लैक पीपल थे ना उनका दुख महसूस किया और कहा कि यह बहुत गलत है और क्रूर था। ये कहने वाले कौन है? अपने नेल्सन मंडेला जी हैं। ही आल्सो सेड दैट नो वन इज बॉर्न टू हेट समवन। यानी कि उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति है ना जन्म से ही क्या है अपना नफरत करना सीख कर नहीं आता है, ठीक है। जन्म से ही किसी दूसरे से उसके रंग रूप है या उसकी मान्यताओं के कारण नफरत नहीं करता था। जन्म से ये कोई सीख कर नहीं आता है। ये कहने वाले कौन है? अपने नेल्सन मंडेला हैं। ही आल्सो सेड दैट नो वन इज बॉर्न, यानी कि कोई भी जन्म से नहीं सीख कर आता है ये चीज़। और इन्होंने ये भी कहा था कि ही सेड दैट पीपल कैन लर्न टू हेट, यानी उन्होंने कहा कि लोग नफरत करना सीख सकते हैं। क्या कहा? लोग नफरत करना तो सीख सकते हैं। वट दे कैन आल्सो लर्न टू लव। क्या? वट दे कैन आल्सो लर्न टू लव, लेकिन वे प्यार करना भी सीख सकते हैं। यानी जो लोग हैं नफरत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। क्यों? बिकॉज लव इज मोर नेचुरल फॉर ह्यूमन्स देन हेट। और जो इसलिए सीख सकते हैं क्योंकि मनुष्यों के लिए प्यार नफरत से ज़्यादा स्वाभाविक होता है, ठीक है। ये बताया गया है अपने नेल्सन मंडेला द्वारा। आगे क्या कहा गया है देखो, इन्होंने क्या और कहा है। ही आल्सो सेड, एक मिनट रुकिएगा। ही आल्सो सेड दैट बीइंग ब्रेव डज नॉट मीन नॉट बीइंग स्केयर्ड बट बीइंग एबल टू फेस योर फियर्स। यानी उन्होंने ये भी कहा था कि बहादुर होने का मतलब डरा हुआ नहीं होना। यदि कोई व्यक्ति है बहादुर है और वो डर रहा है तो वो बहादुर नहीं कहलाएगा। उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि बहादुर होने का मतलब डरा हुआ नहीं होना नहीं है,
बल्कि अपने डर का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। उस व्यक्ति को क्या है, अपने डर पर काबू पाना चाहिए या कंट्रोल होना चाहिए अपने डर पर। मंडेला आल्सो सेड दैट एवरी पर्सन हैज टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू इन लाइफ। और मंडेला इस बायोग्राफी के जरिए ये भी सूचना पहुंचाने चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास कि दो सोच या दो महत्वपूर्ण काम उनके द्वारा बताए जा रहे हैं। मंडेला ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में दो महत्वपूर्ण काम या कर्तव्य करने होते हैं। पहला क्या बताया था कि वन इज टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली। पहला तो ये अपने परिवार का क्या है, देखभाल करे, ठीक है, देखभाल करना। दूसरा क्या था, लाइक देयर पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यानी माता पिता, जीवन साथी और बच्चे हैं, उनका क्या है, अच्छे तरीके से देखभाल करें। अगला है यहाँ पर, एंड द अदर इज टू टेक केयर ऑफ देयर कंट्री एंड देयर कम्युनिटी। और क्या है, वो अपने देश और अपने समुदाय की भी देखभाल करना उनको आना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं, अपने नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। इन्होंने दो कर्तव्य बताए हैं। तो ये जो लाइन है ना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो यही है। मंडेला आल्सो सेड दैट एवरी पर्सन हैज टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू इन लाइफ, यानी अपने जीवन में दो महत्वपूर्ण कर्तव्य आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो ये है कि अपनी फैमिली है उसकी देखभाल करना। दूसरा ये है कि जो कंट्री है और उसकी कम्युनिटी है, समुदाय है, उसमें क्या है, देखभाल करना। इन दोनों पॉइंटों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। आगे इसमें क्या बताया गया है, देखो, एवरीवन कैन डू दीज थिंग्स इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे लाइक एंड वांट, यानी हर कोई इन कामों को अलग अलग तरीकों से कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हाँ स्टूडेंट्स, माफी चाहते हैं, थोड़ा मैक डिस्चार्ज हो गया था। इसमें देखिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा इसको।
देखो, he felt sad for his people and said that this was very wrong and cruel, यानी उन्होंने अपने लोगों के लिए दुख महसूस किया और कहा कि यह बहुत गलत है और क्रूर था. He also said that no one is born to hate someone else because of how they look or what they believe in, यानी उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही क्या है किसी दूसरे से रंग रूप या उसकी मान्यताओं के कारण नफरत नहीं करता है, वो क्या है बाद में सिखाया जाता है. ये अपने कौन कह रहे हैं? नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं. ही सेड दैट पीपल कैन लर्न टू हेट what they can also learn to love because love is more natural for humans than hate. तो उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो क्या है नफरत करना सीख सकते हैं, लेकिन वे प्यार करना भी क्या है सीख सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों के लिए प्यार नफरत से ज़्यादा क्या है ज़्यादा स्वाभाविक होता है. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, आगे हम बात करें इसमें. अब ही आल्सो सेड दैट brave does not mean not being scared but being able to face your fears, यानी उन्होंने ये भी कहा कि बहादुर होने का मतलब डरा हुआ व्यक्ति नहीं होता. बहादुर कौन होते हैं? जो अपने डर पर काबू पा लेते हैं. ये अपने नेल्सन मंडेला जी कहते हैं. आगे हम इसमें बात करें. आगे बताया गया है इनके द्वारा, मंडेला आल्सो सेड दैट एवरी पर्सन हैज टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू इन लाइफ, और इन्होंने दो कर्तव्य बताए हैं लोगों के लिए कि वो अपने जीवन में दो कर्तव्यों का पालन जरूर करें. पहला कर्तव्य ये है कि मंडेला आल्सो सेड दैट एवरी पर्सन हैज टू अपना पहला जो कर्तव्य बताया है, वन इज टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली. पहला तो ये है कि अपने परिवार की देखभाल करना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है कर्तव्य होता है. लाइक देयर पेरेंट्स, स्पाउस एंड अपने चिल्ड्रन, या तो जो अपने बात करें परिवार की देखभाल करें और अपने जो जीवन साथी होता है उसकी देखभाल करे और बच्चों की देखभाल करे. पहला कर्तव्य तो ये बताया है. दूसरा बताया है अपने कंट्री के प्रति. ठीक है, दूसरा बताया है अपने टेक केयर ऑफ देयर कंट्री एंड देयर कम्युनिटी, जो समुदाय है जिस समाज में वो रह रहा है उसकी भी क्या है उसको देखभाल करनी चाहिए. ये प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य बताए हैं नेल्सन मंडेला ने. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस लाइन को, क्योंकि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में बार बार रिपीट कर लिया जाता है. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. आगे हम बात करें इसमें, आगे पूछा गया है इसमें देखो आगे बताया गया है एवरीवन कैन डू दीज थिंग्स इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे लाइक एंड वांट, यानी हर कोई इन कामों को क्या है अलग अलग तरीकों से कर सकता है. ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं. ठीक है, वट इट वॉज हार्ड टू डू वॉट दीज थिंग्स एज ए ब्लैक पर्सन इन साउथ अफ्रीका बिफोर थिंग्स चेंज्ड फॉर दी बेटर, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में हालात सुधारने से पहले एक अश्वेत व्यक्ति के रूप में इन दोनों कामों को करना मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि उनके साथ क्या है एक रूड बिहेवियर रखा जा रहा था लोगों के प्रति, गोरे लोगों द्वारा. तो वो क्या है अपने आप को समाज में दबा हुआ प्रतीत या कहें दबा हुआ महसूस कर रहे थे. आगे देखो इसमें बताया गया है व्हेन मंडेला ग्रू अप ही सा दैट फ्रीडम वाज नॉट रियल और लास्टिंग फॉर द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री, यानी जब मंडेला बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनके देश के अश्वेत लोगों के लिए आज़ादी वास्तविक यहाँ स्थायी नहीं थी, यानी बिल्कुल भी उनको क्या है आज़ादी स्थायी नहीं थी. ठीक है, वो हमेशा अपने आप को क्या है दबा हुआ महसूस करते थे. आगे बताया गया है इसमें देखो ही सा दैट दे वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स एंड नॉट गिवन जस्टिस बाय द वाइट पीपल, यानी उन्होंने क्या देखा कि श्वेत लोगों द्वारा उनके साथ गुलामों जैसा क्या है व्यवहार किया जाता था और उन्हें न्याय भी नहीं दिया जाता था. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. आगे देखो फ्रीडम फॉर एवरीवन, क्या कहा है मंडेला ने. मंडेला बिलीव्ड दैट फ्रीडम वाज फॉर एवरीवन एंड नो वन शुड बी लेफ्ट आउट. मंडेला का मानना था कि आज़ादी सबके लिए होती है, किसी को भी इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए.
ये कौन कह रहे हैं? अपने नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि आज़ादी सबके लिए क्या है, बराबर होनी चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वट द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वर सफरिंग एंड नॉट फ्री एट ऑल। लेकिन जो अश्वेत लोग थे वो क्या है, इससे क्या है, जूझ रहे थे या पीड़ित थे, और बिल्कुल भी उन्हें आज़ाद या आज़ाद नहीं थे वो, ये मान सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बताया गया है इसमें। He also knew that the white people who took away their freedom were not really free either, because they were also trapped by their own wrong actions. वह यह भी जानते थे कि जिन श्वेत लोगों ने उनकी आज़ादी छीनी थी वे भी क्या है, वास्तव में आज़ाद नहीं थे, क्योंकि हम देखते हैं वे भी क्या है, अपने ही गलत कामों के जाल में फंसे हुए थे। यानी कि अपने नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि जो श्वेत लोग हैं ना, उन्होंने आज़ादी छीनी थी अपने ब्लैक पीपल की, वो भी क्या है, आज़ाद नहीं थे प्रॉपर रूप से, वो भी अपने गलत कामों में क्या है, फंसे हुए थे। आगे क्या कहा है इन्होंने, देखो। सो ही वांटेड टू फ्री बोथ द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर। इसके अलावा बिकॉज ही न्यू दैट ओनली देन एवरीवन कुड लिव इन पीस एंड हार्मनी। यानी इसलिए वह क्या है, उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों को आज़ाद करना चाहते थे। यानी कि जो नेल्सन मंडेला हैं, जो उत्पीड़क थे, यानी कि जो क्या है, उन चीज़ों से जूझ रहे थे, जो फ्रीडम अपना महसूस नहीं कर रहे थे, और जो फ्रीडम रख रहे थे अपने, उन सभी को क्या है, यहाँ से क्या करना चाह रहे थे, वो शांति और सद्भाव से रह सकते हैं, वो ऐसा वो अपने नेल्सन मंडेला चाह रहे हैं। एवरीवन कुड लिव इन पीस एंड हार्मोनी। ठीक है, यानी कि शांति और सद्भाव से वो रह सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं? अपने नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। इन दिस पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टोरी वी लर्न दैट ब्रेव मैन आर नॉट दोज हु नेवर फील अफ्रेड बट द वंस हु नो हाउ टू ओवरकम फियर। यानी उनके जीवन की जो कहानी के इस हिस्से में हम देखें तो हमें सिखाया जा रहा है कि बहादुर लोग वे नहीं होते जो क्या है, अपना डर महसूस करते हैं अपने अंदर। बहादुर लोग कौन होते हैं? जो साहसी होते हैं, निडर होते हैं, किसी भी परिस्थिति में डटकर सामना करने में वो तत्पर रहते हैं। कैसी भी परेशानियां या कैसी भी प्रॉब्लम उनके सामने आ जाए, लेकिन फिर भी क्या है, वो अपने डर पर काबू पाकर अंत में जो अचीवमेंट है उसको क्या है, वो प्राप्त कर लेते हैं, या जो भी गोल है वो अपना निर्धारित किया हुआ है उसको वो पूरा कर लेते हैं। ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है आपकी, जो हमें ये सीख देती है कि बहादुर लोग वे नहीं हैं जो कभी डर महसूस नहीं करते, बल्कि वे हैं जो अपना डर पर काबू पाना जानते हैं। ठीक है, ये अपने नेल्सन मंडेला की एक छोटी सी कहानी है। उम्मीद करेंगे ये कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो आगे क्या कर रहे हैं अपने। मंडेला फेल्ट स्ट्रांगली दैट एवरी पर्सन हैज ए ड्यूटी एंड अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स देयर ओन कंट्री एंड कम्युनिटी। मंडेला क्या है, दृढ़ता से महसूस करते थे कि हर व्यक्ति का अपने देश और समुदाय के प्रति क्या है, एक कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है। इसको क्या है, प्रत्येक नागरिक है वो भली भांति क्या है, अपना कर्तव्यों का पालन करे। ये अपने संदेश देना चाह रहे हैं, कौन? अपने जो नेल्सन मंडेला जी हैं। ठीक है, तो ये अपनी छोटी सी कहानी थी नेल्सन मंडेला के बारे में। उम्मीद करेंगे ये भी आपकी शॉर्ट समरी है, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेल्सन मंडेला के बारे में पूरी बायोग्राफी ये दी गई थी। बाकी इसी तरह हम मिलते हैं अपने जो अपना लेसन नंबर 3 है, 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग, 2 उड़ने की कहानियां हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक सेगुल वर्ड की। ठीक है, तो आगे आने वाले सेशन में उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो बाकी मिलते हैं अपने नए सेशन में। सेशन पसंद आया हो सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।